अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं और आपका केडीपी अकाउंट या फिर ड्राफ्ट टू डिजिटल अकाउंट या जो भी आपने अकाउंट बनाया है, वो आपको अब अर्निंग देने लगा है एंड वो अर्निंग आपकी मे बी अगर आप एड रन कर रहे हैं या फिर एड नहीं रन कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली भी आपको वो अर्निंग देने लगा है। तो आपके माइंड में एक बार क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि व्हाट हैपेंस मे बी व्हेन आई एम नॉट देयर, राइट? तो यही क्वेश्चन मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये आप देख सकते हो कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी वाले पोर्शन में मैं हूँ और जब मैंने इसे सर्च किया ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए रियल आंसर मुझे हार्डली कहीं मिला। बहुत बार लोगों ने पूछा, जैसे ये है 2019 का आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है। उन्होंने सिंपली लिखा है व्हाट हैपेंस टू केडीपी रॉयल्टी व्हेन एन ऑथर पासेस अवे, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है ये हर किसी के माइंड में आता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं, जस्ट वंडरिंग आई वुड होप दैट इफ आई पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली देयर वुड बी अ वे फॉर माय वाइफ टू कंटिन्यू टू गेट द बुक रॉयल्टी, एनीवन नो? तो यहाँ पर केस रिवर्स हो जाएगा। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बुक की रॉयल्टी है मेरे हस्बैंड को या मेरी बेटी को मिले, तो इस केस में क्या किया जाना चाहिए? तो जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कम्युनिटी में आंसर मिला तो कुछ आंसर एकदम टॉप में थे। तो ये जो है कि आपकी विल में है या नहीं। तो अभी अगर आप एकदम ही बिगिनर है, मे बी अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या होम मेकर है जिन्होंने एक साइड हसल के रूप में केडीपी स्टार्ट किया है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, ग्राफिक डिजाइनर है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो बुक बनाते हैं, कलरिंग बुक बनाते हैं। या फिर आप एक राइटर है और आप अपनी वाइफ को, जैसे विल है आप उसमें नॉमिनी किया हुआ है आपने, तो या विल नहीं भी बनाई है, तो बाकी जो चीजें हैं जो लीगली पास ऑन होती हैं आपके फर्स्ट वाइफ देन किड्स को, तो वो वही प्रोसेस होती है। बट इन केस अगर आपकी विल डेविएट होती है, कुछ और आप करना चाहते हैं, तो उस केस में प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है जैसे बाकी एसेट्स की होती है। तो ये मोर और लेस वही प्रोसेस है। यहाँ पे ये बहुत सारे लोग यही चीज सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और एक और चीज ये है कि अगर आपने जिस पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट में आप अभी तक आ रहा है रॉयल्टी, वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट आपकी वाइफ या जिसको भी आप देना चाहते हैं, वाइफ, मदर, किड्स, जिसको भी अगर आप देना चाहते हैं, उसके लिए आपने वहां पे नॉमिनेट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो फर्दर भी उनको मिलेगा। बट अकाउंट वो कंटिन्यू करते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं, उस केस में उस पर्सन को जिससे आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसे अमेज़न को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट। यही सेम इन्फॉर्मेशन मुझे बाकी की भी उसमें मिला है। जैसे एक और यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे भी वही सेम बात हो रही है, और जो हमारी बाकी के एसेट्स की हम प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको अपने आस-पास जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो या आप चाहते हो वो नॉमिनेट हो, उनको पता होना चाहिए कि आपका केडीपी अकाउंट भी था। बहुत बार तो लोग ये नहीं भी बताते हैं, तो पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर फीड में ना मुझे एक अच्छा आंसर मिला, जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ये है कि हूएवर इज़ द नॉमिनी इन द कनेक्टेड बैंक अकाउंट विल गेन ऑल द रॉयल्टी एज़ बुक सेल फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ये चीज़ बहुत लॉजिकल लगती है कि आपका वो जो अकाउंट कनेक्टेड है, उसमें जो नॉमिनी है, उस पर्सन को वो रॉयल्टी मिलती रहेगी। अगर वो बैंक अकाउंट को आप क्लोज नहीं करते, जो रॉयल्टी है उसमें आपको मिलती रहेगी। एंड फिर उसके बाद है कि इफ देयर इज अ विल इन द प्लेस देन दैट विल ओवरराइड द बैंक नॉमिनी। अगर उस विल में बैंक अकाउंट का नॉमिनी नहीं है, तो वो ओवरराइड कर देगा। ये एकदम सिंपल सी बात है, लॉजिकल भी लगता है समझने के लिए। तो ये दो आंसर जो है, जो नॉर्मल मुझे भी वही लग रहा था कि अगर आपके बैंक में आपने नॉमिनी दिया है, तो वही फर्स्ट पर्सन हो जाता है। और अगर आपने उसके बाद कोई सेकंड विल के बारे में बात की है, तो वहां पे जो नॉमिनी है वो फर्स्ट पर्सन होगा जिसे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ना जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो होम मेकर्स हैं, उनकी ऐसे कोई विल नहीं होती। बेसिकली जो फर्स्ट ब्रेड विनर है या फिर जो लाइक मेल काउंटर पार्ट ऑफ द फैमिली है, तो उनमें से है और आपने बनाया हुआ है केडीपी के अकाउंट, तो इससे भी आपको उतना ही सीरियसली लेना होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी बुक पहले साल में अगर आपकी फ्यू डॉलर्स अर्न कर रही थी, तो उसका आगे जाके बेसार और कम हो जाता है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो वो बुक फ्रंट में भी आने लगती है। तो इसको उतना ही सीरियसली आपको लेना पड़ेगा।
एंड जब ये समझने की कोशिश की कि कहीं हम केटीपी अकाउंट बनाते समय नॉमिनी कर सकते हैं क्या, या फिर अगर डेथ हो जाती है तो उसमें क्या प्रोसेस है, तो जो गूगल के आंसर्स आए थे वहां पे भी यही मोरलेस सिमिलर बात हो रही थी। तो अकाउंट बनाते समय जब हम नॉमिनी अगर आप देना चाहें तो वहां पे ऐसे डायरेक्ट कोई कॉलम नहीं होता, वहां पे आपका केटीपी अकाउंट का नॉमिनी आप किसी को बना पाए ऐसा कोई कॉलम नहीं होता, लेकिन आप सपोर्ट में मेल करके आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें क्लियरली लिखा है कि कॉन्टेक्ट केटीपी सपोर्ट, ठीक है, आपको केटीपी सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उनका पूरा डिटेल देना पड़ेगा जिनको आप नॉमिनेट कर रहे हो। बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, अगर हस्बैंड है जिनका केटीपी अकाउंट है और वो वाइफ को नॉमिनेट करना चाहे, अगर वाइफ है अपने हस्बैंड या किड को नॉमिनेट करना चाहे तो वो डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। और जो नॉमिनी है वो अंडर माइनर है तो जो गार्जियन है उनका भी डिटेल लगना चाहिए जैसे बाकी के प्रोसेस में लगता है। ये हो गया पहले से प्रिपरेशन करना। बट अगर सडन डिमाइस हो जाती है और पर्सन को पता है, फैमिली में वाइफ को पता है या किड को पता है कि एक केटीपी अकाउंट भी था जिससे अर्निंग आ रही थी, तो उस केस में भी आपको सपोर्ट को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप ये क्वेरी डालोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे भी वही बात कर रहे हैं कि उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो डेथ सर्टिफिकेट है केडीपी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनका अकाउंट का ट्रांसफर करने के बारे में बात होगी। एंड फिर उसके हिसाब से जो उसमें रहेगा कि जो भी उनका अगर वो प्रोसेस हो जाती है तो जो उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल है फिर वो जाके कनेक्ट होती है। ये चीज मुझे अभी पता चली है। ऐसे कुछ क्वेरी को आप लिख करके आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें जो नॉर्मल केस में होता है कि जब आप नहीं है और आपके जितने भी एसेट्स हैं, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, तो उस केस में जो प्रोसेस होती है मोर और लेस केडीपी में भी वही प्रोसेस है। बट इतनी ही बात है कि केडीपी एक ऐसी चीज है, या यूट्यूब केडीपी जो भी हमारे डिजिटल वे ऑफ अर्निंग है उसके बारे में अगर आपने सेकंड पर्सन को बताया ही नहीं है, नॉमिनी अगर आप किड को रखना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपकी वाइफ को भी आपने नहीं बताया कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे पता ही नहीं होगा तो उसे कैसे एसेस किया जा पाएगा, राइट। लेकिन फिर भी जब बैंक में वहां पे ट्रांजेक्शन होता है तो वहां से डिटेल मिल सकती है, बट दैट कुड बी लाइक बहुत मैसी सिचुएशन होगी। तो इस केस में बेस्ट रहेगा कि आप जैसे आपने नॉर्मल आपने प्लान आउट करके रखा है आप वैसे ही कीजिए, एंड इन्फॉर्मेशन को आप अपने साथ अपने पार्टनर के साथ शेयर करके रखिए। एंड अगर आप स्टूडेंट है या फिर होम मेकर है तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जिससे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिसे भी आप फ्यूचर में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आप उससे थोड़ा बता के रख सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई, या फिर आप एक नोट बना सकते हैं, एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। एंड इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, ऐसा नहीं है अगर ऑल ऑफ सडन कुछ भी प्रिपरेशन के बिना हुआ तो फिर भी अगर रॉयल्टी आ रही है, क्योंकि ये मनी मैटर है, तो मनी किसी भी तरीके से आ रहा है, वो लीगली आ रहा है, तो वो जो भी रहेगा फैमिली के फर्स्ट पर्सन को वो तो डेफिनेटली मिलेगा। बट ये विश अगर आप इसे मेंटेन कर पाते हैं तो उस पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हैं जिससे आप चाहते हैं कि आपकी हार्ड अर्न मनी मिले। आज का टॉपिक थोड़ा सैड लग रहा होगा आपको, बट ये रिक्वायर्ड है, जानना जरूरी है। एंड डेफिनेटली जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको ये इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बट अगर नहीं है तो आप अभी रेडी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।